चार यू चरण धर्म जग माही, पूरी रहा सपने हु अगनाही। राम भगति रत नर अरु नारी, सकल परम गति के अधिकारी। अर्थात धर्म अपने चारों चरणों सत्य, शौच, दया और दान से जगत में परिपूर्ण हो रहा है। स्वप्न में भी कहीं पाप नहीं है। पुरुष और स्त्री सभी राम भक्ति के परायण हैं और सभी परम गति के अधिकारी हैं। नमस्कार, मैं काजल सिंह आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज के इस वीडियो में हम राम मंदिर के इतिहास के बारे में जानेंगे। भगवान राम की नगरी अयोध्या में 22 जनवरी को श्री राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो गई। अयोध्या में बना राम मंदिर भारत समेत दुनिया भर में फैले हिंदुओं के लिए आस्था का एक केंद्र बनकर उभरेगा। आज जो भव्य राम मंदिर आकार ले रहा है, उसके पीछे दशकों तक चली लंबी कानूनी लड़ाई है। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का सफर काफ़ी चुनौतियों भरा रहा है। बाबरी मस्जिद, अदालतों में चली लंबी लड़ाई और फिर शीर्ष अदालत के फैसलों के बाद मंदिर का निर्माण शुरू होना। आइए अब हम आपको इतिहास में लेकर चलते हैं। हमें इसका इतिहास जानना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि अयोध्या नगरी कितनी पुरानी है, क्या आपको इसका अंदाज़ा है? भारतीय वेदों और शास्त्रों में भी अयोध्या का जिक्र मिलता है। हमारी मान्यताओं में अयोध्या नगरी हमेशा से ही श्री राम की जन्मभूमि रही है। अयोध्या का धार्मिक इतिहास तो हमने रामायण में पढ़ा है या आपने रामायण में सुना होगा, लेकिन क्या आपको पता है कि इसके इतिहास का एक पन्ना विवादित भी है? हम बात कर रहे हैं बाबरी मस्जिद और इससे जुड़ी घटनाओं की। आज हम उन तारीखों की बात करेंगे जिन्होंने मौजूदा समय में राम मंदिर का स्वरूप निर्धारित करने में मदद की है। इस विवाद की नींव असल में 16वीं सदी में ही रख दी गई थी। हालांकि उससे पहले भी अयोध्या नगरी में मंदिर और मस्जिद के विवाद रहे हैं, लेकिन आधुनिक इतिहास को हम साल 1528 से ही देख सकते हैं। अयोध्या का विवाद बाबरी मस्जिद से घिरा हुआ है। इसकी शुरुआत हुई 1528 में, जब बाबर के सेनापति मीर बाकी ने अयोध्या में बाबरी मस्जिद बनवाया। यह मस्जिद बाबर के आदेश पर बनवाया गया था, तो इसलिए इसका नाम बाबरी मस्जिद पड़ा। इस मस्जिद को मुगल काल की एक महत्वपूर्ण मस्जिद माना जाता था। वैसे तो बाबरी मस्जिद का मॉडर्न दस्तावेजों में भी जिक्र मिलता है। उदाहरण के तौर पर अगर मैं बताऊं तो साल 1932 में छपी किताब अयोध्या अ हिस्ट्री में भी बताया गया है कि मीर बाकी को बाबर ने ही हुक्म दिया था कि अयोध्या में राम जन्मभूमि है और यहाँ के मंदिर को तोड़कर मस्जिद का निर्माण करना होगा। हालांकि इसे लेकर अभी भी विवाद है कि बाबरी मस्जिद को मंदिर तोड़कर ही बनवाया गया था, लेकिन तमाम दस्तावेज यह सिद्ध करते हैं। मस्जिद के बनने के 300 साल बाद इसे लेकर विवाद की पहली झलक दिखाई दी। अब जो इतिहास शुरू होने वाला था वह लंबी लड़ाई के साथ साथ विध्वंस की कहानी कहने वाला था। ये वो दौर था जब मुगल सल्तनत पूरे देश में फैल रहा था। मुगलों और नवाबों के शासन के दौरान 1528 से 1853 तक इस मामले में हिंदू इतना मुखर नहीं हो पाए। इसके बाद जैसे ही मुगलों और नवाबों का शासन कमज़ोर पड़ने लगा, हिंदू समुदाय राम मंदिर के लिए आवाज़ उठाने लगे। 1853 से 1855 के बीच में अयोध्या के मंदिरों को लेकर विवाद शुरू होने लगे। 1857 में जब क्रांति हुई तब नवाबी शासन खत्म होने लगा। इसके बाद देश में ब्रिटिश कानून और न्याय व्यवस्था लागू हुई। यही वो दौर था जब हिंदू खुलकर कहने लगे कि भगवान राम के मंदिर को तोड़कर मस्जिद बना लिया गया है। इसके बाद से बाबरी मस्जिद के स्थान पर राम मंदिर बनाने की मुहिम शुरू हो गई। 1858 में निहंग सिखों के एक दल ने बाबरी मस्जिद के अंदर घुसकर हवन पूजन किया था। उस वक्त इस घटना के खिलाफ पहली बार FIR की गई थी और लिखित में यह विवाद सामने आया था। उसमें लिखा गया था कि अयोध्या में मस्जिद की दीवारों पर राम का नाम लिख दिया गया है और उसके बगल में एक चबूतरा बना है। माना जाता है कि इसी दौरान हिंदुओं ने मस्जिद के बाहरी हिस्सों पर कब्जा कर एक चबूतरा बनाया।
और वहां उन्होंने भजन पूजन करना शुरू कर दिया। इसके बाद स्थानीय हिंदुओं और मुसलमानों में संघर्ष का एक सिलसिला शुरू हो गया। शांति व्यवस्था कायम करने के लिए साल 1859 में अंग्रेजी सरकार ने चबूतरे और मस्जिद के बीच दीवार बना दी। मुसलमानों को ढांचे के अंदर और हिंदुओं को बाहर चबूतरे पर पूजा करने की इजाज़त मिल गई। यहीं से पहली बार राम चबूतरा शब्द प्रचलन में आया था। तब भी व्यवस्था ऐसी थी कि दोनों के लिए मुख्य दरवाजे एक ही थे। असल विवाद शुरू हुआ 23 दिसंबर 1949 को, जब भगवान राम की मूर्तियां मस्जिद में पाई गई। हिंदुओं का कहना था कि भगवान राम स्वयं प्रकट हुए हैं, जबकि मुसलमानों ने यह आरोप लगाया कि किसी ने रात में चुपचाप मूर्ति वहां रख दी। उत्तर प्रदेश सरकार ने मूर्तियां हटाने का आदेश दिया, लेकिन तत्कालीन डीएम के नायर ने इस आदेश को पूरा नहीं किया। उन्होंने वजह बताई कि इससे हिंदुओं की भावनाएं भड़केंगी, जिससे दंगे होने का खतरा हो सकता है। तब सरकार ने इसे विवादित ढांचा मानकर इसे ताला लगवा दिया। अनेकों याचिकाएं दर्ज होने के बाद साल 1986 में फैजाबाद के जिला जज केएम पांडे ने 1 फरवरी 1986 को हिंदुओं को पूजा करने की इजाज़त देते हुए ढांचे पर से ताला हटाने का आदेश दिया। बीएचपी और शिवसेना समेत दूसरे हिंदू संगठनों के लाखों कार्यकर्ताओं ने विवादित ढांचे को गिरा दिया, यानी बाबरी मस्जिद को तोड़ दिया गया, जिसके बाद देश भर में सांप्रदायिक दंगे भड़क गए, जिसमें 2000 से ज़्यादा लोग मारे गए। साल 2002 में हिंदू कार्यकर्ताओं को लेकर जा रही ट्रेन में आग लगा दी गई, जिससे 58 लोगों की मौत हो गई। साल 2010 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपने फैसले में विवादित स्थल को सुन्नी वक्फ बोर्ड, रामलला विराजमान और निर्मोही अखाड़ा के बीच 3 बराबर हिस्सों में बांटने का आदेश दिया। साल 2011 में सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या विवाद पर इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी। 6 अगस्त 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या मामले की रोजाना सुनवाई शुरू कर दी। 16 अक्टूबर 2019 में अयोध्या मामले की सुनवाई पूरी हुई और सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा। 9 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की बेंच ने राम मंदिर के पक्ष में फैसला सुनाया, जिसमें 2.77 एकड़ विवादित जमीन हिंदू पक्ष को मिली और मस्जिद के लिए भी अलग से 5 एकड़ जमीन मुहैया कराने का आदेश दिया गया। जिसके बाद 25 मार्च 2020 को तकरीबन 28 साल बाद रामलला टेंट से निकलकर फाइबर के मंदिर में शिफ्ट हुए और 5 अगस्त 2020 को राम मंदिर का भूमि पूजन कार्यक्रम भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और आरएसएस सरसंघ चालक मोहन भागवत जी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और साधु संतों समेत 175 लोगों को न्योता गया। 22 जनवरी 2024 को राम मंदिर में रामलला का प्राण प्रतिष्ठा किया गया, जो कि यह सुनहरे अक्षरों में हमारे इतिहास में लिखा जा चुका है। मैं आपको बता दूं कि राम मंदिर के निर्माण में लगभग 1800 करोड़ की लागत खर्च होने वाला है और इसमें एक पाई भी सरकार ने नहीं दिया है। ये पैसा न केंद्र की सरकार ने दिया है और न ही राज्य की सरकार ने। ये सारा पैसा राम भक्तों ने देश भर से दिया है, दुनिया भर से दिया है। तो आज के इस वीडियो में हमने राम मंदिर के इतिहास के बारे में जाना है। मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।